ठंड में बेशर्म बहू की रसोई। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य से घर की है, जहां बहू और सास के बीच के रिश्ते हमेशा से ही कुछ असामान्य रहे हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी बहू की बात करेंगे जो सर्दी की रात में अपनी सास के साथ कुछ अलग ही खेल खेल रही थी। पात्र: यह एक ठंडी सुबह थी और पूरे गांव में बर्फीली हवाएं चल रही थीं। साक्षी अपनी रसोई में काम कर रही थी। उसके हाथों में बर्तन थे और वह जलते हुए चूल्हे के पास खड़ी थी। उसकी नजरें चूल्हे में जलते अंगारों पर थीं, जबकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी सास सीता चुपचाप रसोई में आकर बैठी हुई थी। उसने बिना कुछ बोले साक्षी को देखा और फिर अपनी चाय की प्याली को सांसों में उठाया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि घर में किसी न किसी को गर्म रखकर खाना बनाना चाहिए। सीता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रही हो। पर ध्यान रखना, अब मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। तुम अच्छा बना रही हो, वही पर्याप्त है। साक्षी ने चुपके से अपनी सास को देखा। वह जानती थी कि उसे सही मौके पर बात करनी चाहिए। उसकी सास उसे हमेशा सख्ती से देखती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। क्या यह वही मौका था जब वह अपनी सास के सामने अपनी ताकत दिखा सकती थी? रसोई में अनबन। इसी दौरान सीता ने चाय का प्याला रखकर किचन में अपनी नानी को देखा। नानी आई थीं और सास के पास बैठी थीं। साक्षी ने देखा कि अब वह अपनी सास के साथ बैठने का कोई कारण नहीं देख रही थी। अचानक सीता ने साक्षी से पूछा, बेटा, क्या तुम गर्मी के लिए कुछ तैयार करोगी? मैं कुछ बेकिंग करने का मन बना रही हूँ। साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या आप खुद ही कुछ तैयार नहीं कर सकती? सीता की आंखों में एक हल्का सा क्रोध चमका। उन्होंने कहा, यह घर सबका है और यहाँ कोई अकेला नहीं काम करता। हम सबका हिस्सा है, साक्षी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। इस पर साक्षी थोड़ी झुंझलाते हुए बोली, लेकिन माँ, आप तो हमेशा यही कहती हैं कि काम में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस ठंड में आप ही कुछ क्यों नहीं करती? यह बातें एक और असहमति को जन्म दे रही थीं। सीता ने गुस्से में आते हुए कहा, तुम्हारी यह बेशर्मी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। घर की औरतों का काम होता है घर की देखभाल करना, चाहे ठंड हो या गर्मी। साक्षी ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन उसने अपनी आंखों में एक अलग ही योजना बना रखी थी। उसने धीरे से कहा, माँ, क्या आप कभी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? सीता अब काफी गुस्से में थी। क्या कह रही हो तुम साक्षी? तुम मुझे बेशर्मी की हद तक पहुंचा रही हो। सीता और साक्षी के बीच मनमुटाव। अब घर में दिन भर की खामोशी छाई हुई थी। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मनोदशा बदल चुकी थी। वह जानती थी कि वह अपनी सास से आगे निकल सकती है। उसने तय किया कि वह अपनी रसोई की जिम्मेदारी खुद संभालेगी और अपनी सास को यह दिखाएगी कि अब घर के कामों में किसका दबदबा है। दूसरे दिन जब सीता रसोई में आई तो उसने देखा कि साक्षी खुद बर्तन धो रही थी और आटा गूंथ रही थी। सीता की आंखों में झलकते गुस्से के साथ साक्षी ने कहा, क्या हुआ माँ, आज आपको क्या जरूरत है? सीता ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह केवल अपनी चाय पीने में व्यस्त हो गई। साक्षी ने पूरी रसोई की सफाई की और एक नई डिश तैयार की, जिससे उसकी सास को भी अचंभा हुआ। अंत में बदलाव। समय के साथ
साक्षी ने अपनी रसोई की जिम्मेदारी और सास के साथ अपने रिश्ते को बदलने की पूरी कोशिश की। उसने महसूस किया कि कभी-कभी अपनी सास से थोड़ी समझदारी और साहस दिखाकर रिश्ते को और बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर एक दिन जब सीता ने उसकी मेहनत को देखा तो उसने उसकी सराहना की। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी मेहनत और समझदारी से घर का माहौल बदल गया है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। सीता और साक्षी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्यार भरा था। ठंड का मौसम हो या गर्मी, घर के काम दोनों मिलकर करते थे। और इस बार घर में बेशर्मी नहीं, बल्कि समझदारी का माहौल था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।